देश में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर विशेषज्ञ भी चिंतित हैं। दिल्ली के एम्स अस्पताल में कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां देश विदेश से आए डॉक्टरों ने सुझाव दिए। वहीं बताया कि अनुवांशिक कैंसर के मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि समय रहते सर्जरी द्वारा बीमारी से बचाव संभव है। इस बारे में एम्स के डॉक्टर SVS से बात की हमारे संवाददाता अनमोल कुमार ने। देश में हर साल 15 लाख से अधिक मरीज कैंसर के सामने आते हैं और देखा जाता है कि लगातार इनके मरीजों की संख्या की जान भी चली जाती है। आखिरकार प्री जेनेटिक टेस्टिंग कितनी कारगर साबित हो सकती है, इसमें बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर SVS देव हैं, एम्स अस्पताल के डॉक्टर हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, प्री जेनेटिक टेस्टिंग कितनी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जेनेटिक कैंसर यानी कि अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को कैंसर है तो हो सकता है कि उसके बच्चों को भी ये कैंसर हो। हालांकि लोग इससे कतराते जरूर हैं, लेकिन कितनी कारगर ये टेस्टिंग साबित हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि ये टेस्टिंग की सफलता मिली है 10-15 साल पहले। इस टेस्टिंग के दौरान आप कुछ कैंसर्स पकड़ सकते हैं या आप उसको पता कर सकते हैं कि वो जीन में प्रॉब्लम है कि नहीं है। ये बताती है कि आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर वो होने से कैंसर होने की संभावना कितना है, ये दो चीज़ें पता चलती है। तो ये अभी कॉमनली यूज़ होती है। सबसे ज़्यादा दुनिया में एक्सपीरियंस है इस फील्ड में ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर। इसमें देखा गया कि जब ये जेनेटिक म्यूटेशन होती है, उनमें कैंसर होने की संभावना 70 से 80% बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये टेस्ट का इतना महत्व है कि आपको पहले ही कर सकते हैं। जिस परिवारों में इस टाइप की कैंसर हो रहा है, ये टेस्ट करके पता करें कि बाकी आपके भाई बहनों की उस टाइप की प्रॉब्लम है कि नहीं है, फिर उसको रोकने की आप इंटरवेंशन कर सकते हैं। किस तरीके से इसकी रोकथाम संभव है? अगर बात की जाए इंजेक्शन की, दवाइयों की, क्या क्या इसकी रोकथाम की जा सकती है? आपका 3-4 तरीके होती हैं। आपको एक बार सब पता चल गया कि आपको जेनेटिक टेस्ट में प्रॉब्लम है। एक होती है आपका लाइफस्टाइल चेंजेस, क्योंकि ज़्यादा कारण सिर्फ जेनेटिक्स ही नहीं होती। आपका लाइफस्टाइल क्या है, खाने पीने का तरीका क्या है, रहन सहन क्या है, ये सब जुड़ के बनाती है कैंसर। तो उसको आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकें। दूसरी है कि इस कैंसर पकड़ने के लिए कुछ जांचें आप रेगुलरली कर सकते हैं कि होने से पहले आपको, या जैसे शुरुआत की स्टेज में पकड़ में आ जाए। जैसे मैमोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड है, CA-125 टेस्ट है। ये जो टेस्ट है आपको रेगुलरली करना पड़ेगा कि आपको पता चल जाएगा। तो शुरुआत की स्टेज में जैसे पकड़ में आएगा, आपको क्योर कर सकते हैं कैंसर। थर्ड वाला आती है सबसे इम्पोर्टेंट, रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी। वही हम बात कर रहे थे। तो जो बॉडी में कैंसर डेवलप होने वाला है, उस पार्ट को आप कैंसर होने से पहले ही निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो रिस्क रिड्यूसिंग बोलते हैं इसलिए कि रिस्क कम कर दे रहे हैं। तो ये संभावना आजकल हम लोग भी कर रहे हैं, विदेशों में 10 साल से चल रहा है। तो कुछ पेशेंट्स में ये चीज़ फ़ायदा दे सकती है। तो ऑपरेशन अब नॉर्मल इंसान को कर रहे हैं, कैंसर नहीं है बट जेनेटिक टेस्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसलिए करेंगे कि वो ऑर्गन निकालने से वो कैंसर होने के रिस्क कम है। सर, रिस्क रिड्यूसिंग की आपने बात की, क्योंकि मेन चर्चा इसी की वजह रही। किस तरीके से इस खतरे को टाला जा सकता है, और किन किन कैंसर्स में ऐसा पाया जाता है कि इस पार्ट्स को निकाल दिया जाए तो शायद कैंसर को काफी हद तक कम किया जा सकता है, और कितने इसके खतरे को लगभग कितने प्रतिशत तक घटाया जा सकता है? इसमें देखिए, ब्रेस्ट कैंसर में अभी देखा गया कि 95% रिस्क आप कम कर सकते हैं अगर रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी करेंगे। उस मतलब इंडिविजुअल का रिस्क, कैंसर होने का रिस्क कम हो जाती है 95%। सिमिलरली ओवेरियन कैंसर में आपका दिखता है कि 80 से 90% चांस है कि वो कैंसर बनेगी नहीं। तो ये दोनों में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा बाकी कैंसर्स में भी करते हैं रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी, जैसा थायराइड कैंसर है, कोलन कैंसर है। इसमें भी देखा गया कि कैंसर होने का संभावना आपका 80 से 90% तक कम कर सकता है। सर, आपने स्टेज की बात की, क्योंकि अपने देश में देखा जाता है कि अधिकतर लोगों को पहचान नहीं हो पाती है, अगर फर्स्ट स्टेज की बात की जाए, कि उन्हें कैंसर है या नहीं है। आज सेकंड स्टेज तक में भी लोग नहीं पहचान पाते हैं। तो किस तरीके से इसकी पहचान की जा सकती है कि उन्हें कैंसर है या नॉर्मल इन्फेक्शन है? देखिए, ऐसा है कि कैंसर एक सिंगल बीमारी नहीं है। जैसे हार्ट अटैक है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, एक बीमारी है। कैंसर होती है 100 से ज़्यादा बीमारी। हर अंग का कैंसर का सिम्टम अलग होती है। ठीक है, और वो सिम्टम जैसा नॉर्मल भी हो सकता है, जैसा आपका नॉर्मल इन्फेक्शन का भी वही सिम्टम होती है। जैसे खांसी हो रहा है, खांसी में हल्का खून निकल रहा है, वो TB में भी हो सकता है, कैंसर में भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली पेट का कैंसर है, पेट में फुलावट आ रही है, आपका पानी भर रहा है, या आपको कुछ डाइजेशन में प्रॉब्लम है, ये सब अर्ली कैंसर के सिम्टम्स हैं। तो इसलिए कैंसर को शुरुआत की स्टेज में पकड़ना बहुत मुश्किल है, बिकॉज काफ़ी सारे सिम्टम्स अलग अलग होती है, और ये चीज़ आपका डिपेंड करता है कौन सी ऑर्गन से।
तो इसीलिए जब भी आपका ये ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी सिम्टम जो नॉर्मल सिम्टम नॉर्मल टाइम पे ठीक नहीं हो रहा है, वो खांसी हो या जख्म हो या मुंह के अंदर छाले हो, अगर नॉर्मल 2-3 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है, आपको तुरंत कैंसर स्पेशलिस्ट या सर्जन से मिलके कैंसर को रूल आउट करना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल ये थे डॉक्टर SBS देव, जिन्होंने बताया कि पूरी तरीके से इसकी टेस्टिंग की व्यवस्थाएं हैं। अगर आप टेस्टिंग समय पर करवाते हैं और अगर फर्स्ट स्टेज में ही आपको बीमारी का पता चल सकता है तो आप इस बीमारी से लगभग 95% तक बच सकते हैं। कमिश्नर मुकेश चंद्रा के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।